नमस्कार। देखिए, बीसीसी बोर्ड की तरफ से यूजी मैक आयुष काउंसलिंग का जो नोटिस पब्लिश हुआ है, जिसमें आप फर्स्ट राउंड में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे वो फ्री एग्जिट ले सकते हैं। और साथ ही सेकेंड राउंड का जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसका फुल डिटेल इसमें दिया गया है। और सेकेंड राउंड में भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो टोटल डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूं मैं। देखिए, यहाँ पे दो नोटिस पब्लिश हुए थे। पहला नोटिस ये है, मैं एक बार हाईलाइट कर लेता हूं इसको। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से एग्जिट एवं सेकेंड राउंड काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि जो कि 9 सितंबर 2024 को आयुष से संबंधित आभासी संस्थाओं एवं सर्वधाराओं को सूचित किया जाता है कि जो 18 सितंबर को जो वेबसाइट पे नोटिस पब्लिश हुआ है उसमें आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो एग्जिट है और सेकेंड राउंड की जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। अब वहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये रहा वो नोटिस। तो सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 18 सितंबर 2024 को ये नोटिस पब्लिश हुआ है, यानी कि आज ही ये पब्लिश हुआ है। और बात करूँ तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए बच्चे, देखिए इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है फर्स्ट नंबर में। तो इसमें ये बोला गया है कि वैसे व्यक्ति जो यूजी मैक आयुष काउंसलिंग से पूर्ण रूप से आवेदन भर चुके हैं परंतु किसी कारणवश राउंड 1 काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं तथा राउंड 2 की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो निम्नवत कार्य क्रम अनुसार चॉइस फिलिंग करने हेतु पात्रता प्राप्त है, जिसके लिए उन्हें निम्नवत कार्य अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं तो वो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये इसमें दिया गया। जो बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर क्या सेकेंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आपको मौका मिल रहा है, आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे सेकेंड राउंड में। ठीक है, फर्स्ट राउंड में अगर आप नहीं कर पाए तो सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ये एलिजिबल है। आपने फॉर्म अपना भर लिया है, हालांकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ओनली फॉर चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग आपको करना है। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ होगा। और चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन का चॉइस फिलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन होता है चॉइस फिलिंग से पहले, वो आपको करना है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। अब सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड नंबर के की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 की काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग किए हैं, राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग किया है तथा उनका सीट आवंटन नहीं हुआ है और आपको सीट नहीं मिला है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे बात हो रही है, जो बच्चे राउंड 1 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, और चॉइस फिलिंग भी किए हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिला है, तो राउंड 3 की काउंसलिंग हेतु अपने भरे गए चॉइस के आधार पर स्वतः पात्रता प्राप्त होंगे, मतलब वो ऑटोमेटिक जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से वो अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और आवंटन रिजल्ट देखेंगे, अगर आगे की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पोर्टल पे जाना, अपना रिजल्ट देखना है। अब आपका यहाँ पे डाउट होगा कि सर क्या मैं चॉइस फिलिंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं, इस यही पॉइंट सेम लिखा था एमबीबीएस में, जो एमबीबीएस का काउंसलिंग हुआ था, तो उसमें लिखा था कि आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है, सीधा आप एलिजिबल हैं, आप अपना रिजल्ट देखेंगे। लेकिन बाद में चॉइस फिलिंग का मौका बच्चों को मिला था, थोड़ा यहाँ पे डाउट रहेगा। ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिल सकता है, ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते हैं, अप डाउन या स्वाइप वगैरह कर सकते हैं। अभी 100% श्योर नहीं हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब नंबर 3 की बात करूँ, वैसे व्यक्ति जिनका राउंड 1 की काउंसलिंग सीट आवंटन हुआ है और वे राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन विकल्प नो दिए हैं। मान के चलिए आपको राउंड 1 में सीट मिल गया, आपने अपग्रेडेशन में क्या कर दिया, नो दे दिया है। नो का मतलब आपको एडमिशन लेना है, आपको सीट मिला, आपने नो कर दिया है, तथा अपने आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर नामांकन ले चुके हैं। फिर आपने क्या किया, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और आपने एडमिशन ले लिया है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अथवा राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन आपने यस दिया है, यानी कि आपने अपग्रेड किया है, एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी अगर राउंड 1 की काउंसलिंग से एग्जिट लेना चाहते हैं तो दिनांक 20 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2024 तक 4 पीएम तक तक अवधि में राउंड 1 द्वारा सीट आवंटन में जाकर पोर्टल की प्रक्रिया से ऑनलाइन फ्री एग्जिट
रेजिग्नेशन स्वीकार होगा। ठीक है, यहाँ सिंपल ये है कि अगर जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ उन्होंने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, और जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ उन्हें अपग्रेड किया है और अपग्रेड करने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। क्लियर हुआ होगा। जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ सिर्फ उन्होंने अपग्रेड किया है, ठीक है, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा चुके हैं। कौन? जो बच्चे अपग्रेड किए हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा चुके हैं। तो अगर वो फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं, ठीक है, काउंसलिंग से फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो वो फ्री एग्जिट ले सकते हैं 20 सितंबर से लेके 21 सितंबर 4 PM से पहले आपको लेना है। कैसे लेना है आपको? तो आपको यहाँ पे लिखा आवंटित संस्थान, जो आपकी सीट अलॉटमेंट में लिखा होगा, जो रिपोर्टिंग सेंटर होगा या जो संस्थान आपको आवंटित हुआ है, जो सीट आपको अलॉट हुआ है, जो कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में जाके आपको कराना है। ध्यान रखिएगा, उस कॉलेज में आपको जाके कराना है, इसमें क्लियर मेंशन है आप पे, ठीक है। वो कॉलेज में आप जाइएगा तो पोर्टल पे वो वहीं से उन्हीं के पोर्टल से होगा, ठीक है। आपको कॉलेज जाना ही होगा तभी आपका रेजिग्नेशन जो है स्वीकार होगा। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एग्जिट लेंगे तथा उनका रेजिग्नेशन स्वीकार होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अब यहाँ इसी का बी पार्ट है, इसी का वैसे बात है जिनका राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होगा और वो राउंड 3 काउंसलिंग के लिए अगर अपग्रेडेशन का विकल्प नो देते हैं, ठीक है, अगर आपको अब राउंड 2 की बात हो रही है, यहाँ पे राउंड 2 काउंसलिंग में अगर आपको सीट जो है अलॉट हो जाता है और राउंड 3 काउंसलिंग के लिए अगर आप अपग्रेड करते हैं, ठीक है, अपग्रेडेशन में नो कर देते हैं, ठीक है, यानी कि अपग्रेड आपको नहीं करना है, देते हुए अपने आवंटित साथ में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर नामांकन लेते हैं अथवा राउंड 2-3 की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन विकल्प यस देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अगर राउंड 2 की काउंसलिंग में एग्जिट लेना चाहते हैं तो वो दिनांक 3/10 से लेकर 4/10 PM तक अवधि में राउंड द्वारा आवंटित संस्थान में जाकर आवेदन दे। सेम है, देखिए सेम प्रक्रिया है जैसे फर्स्ट में था। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना था, फिर जो एग्जिट है आप ले सकते हैं, तो इसमें भी वही है, आपने एडमिशन सेकेंड राउंड में आपको सीट मिला, आपने एडमिशन ले लिया और जो भी वेरिफिकेशन है वो भी आपने करा लिया। अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट मिला, आपने अपग्रेड कर दिया, ठीक है, और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया आपका, अपग्रेड वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जिनको सेकेंड राउंड में सीट मिला उन्होंने एडमिशन ले लिया है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि मुझे जो है सीट का रिजाइन करना है, एग्जिट करना है, ठीक है, आप वो सीट नहीं लेना चाहते, तब आप जाके सेकेंड राउंड में 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर में कॉलेज जाकर, ठीक, आवंटित संस्थान जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ वहाँ जाके आप जो है रिजिग्नेशन दे सकते हैं। क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया अगर आपको आपने एडमिशन ले लिया है और अगर अगर आपने अपग्रेड भी किया है तब उसके बाद आप चाह रहे हैं नहीं मुझे सीट नहीं लेना है, तो आप सेकेंड राउंड में भी सीट रिजाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा। और 4 नंबर पे आ जाते हैं, आवंटित संस्थान में एग्जिट द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग के पोर्टल से जनरेट रजिस्ट्रेशन स्लिप तथा अपना मूल अभिलेख यदि जमा कर प्राप्त कर सुनिश्चित कर लेंगे। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे अपना रजिस्ट्रेशन लेटर ऑनलाइन बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में पत्रता उपलब्ध कराए गए पोर्टल से जनरेट कर प्राप्त करेंगे और रजिस्ट्रेशन उपरांत वैसे अभ्यर्थी को पूर्व में भरा हुआ जो चॉइस है वो नल अवॉइड हो जाएगा। देखिए इतना प्रोसेस हो जाएगा। मान के चलिए फर्स्ट और सेकंड की यहाँ पे बात हो रही है, ये वाला ए और बी। ए बी में अगर मान के चलिए आपने सेकेंड राउंड में आपने क्या किया, फ्री एग्जिट ले लिया है, ठीक है, फ्री एग्जिट ले लिया और आपको जो सीट अलॉट हुआ था आपने फ्री एग्जिट ले लिया है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तो आपने सिंपल सा है कि आपने अगर फ्री एग्जिट ले लिया तो आपका चॉइस फिलिंग जो आपने चॉइस किया था ना तो वो आपका 0 हो जाएगा, फिर से आपको चॉइस फिलिंग फ्रेश करना होगा। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। 4 नंबर में यही बोला गया कि आपको जो बच्चे जो फ्री एग्जिट लेंगे तो उनका क्या होगा, चॉइस फिलिंग फिर से उनको करना है, बस सिंपल सा इसमें यही बोला गया है। जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जिनको जो अपग्रेड किए हैं, उसके बाद अगर उन्होंने अपना फ्री एग्जिट लिए हैं तो वो चॉइस फिलिंग फ्रेश करना होगा, बस ये है। नंबर 5 में आ जाते हैं, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ है परंतु किसी कारण वो आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, तो वैसे अभ्यर्थी को स्वतः एग्जिट मान लिया जाएगा एवं इनका भी पूर्व का भरा हुआ जो चॉइस फिलिंग है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 नंबर की बात हो रही है कि जो बच्चे जिनको सीट अलॉट हो गया है, सीट अलॉट के बाद क्या होता है कि आपका सीट जब ही फिक्स होता है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके कराएंगे जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। लेकिन आप किसी कारणवश उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएंगे तो आप स्वतः जो है फ्री एग्जिट हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। इसमें ये बोला गया है कि आपको
काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे आप। ठीक है, 5 नंबर का पॉइंट यही है, क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप मान के आपको सीट अलॉट होता, आप नहीं जाते हैं कॉलेज, तो आप फ्री एग्जिट मान लिए जाएंगे। नंबर 6 की बात करूं, उपरोक्त अलग में वैसे अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरा गया चॉइस फिलिंग और जो है नल वाइड हो जाएगा। यदि राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो पुनः फ्रेश चॉइसिंग भरना अनिवार्य होगा, राउंड 2 काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त होंगे। ऊपरी तो ऊपर की बात हो रही है, जो भी ऊपर वाले जो पॉइंट है कि अगर ऐसे अभ्यर्थियों को क्या होगा, उनका जो चॉइस फिलिंग है वो 0 हो जाएगा, उनको फ्रेश करना होगा। 6 नंबर में ये बोला गया है। ठीक है, अगर वो राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो। ठीक है, और नंबर 7 की बात करूं, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ है और निर्धारित अवधि में एग्जिट ले चुके हैं अथवा किसी कारण पर राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट के अपने संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, वैसे अभ्यर्थी राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त होंगे। अब इसमें सिंपल 7 नंबर में ये बोला गया है, मान के चलिए राउंड 1 में किसी बच्चों को सीट अलॉट हुआ है और उसने क्या किया, फ्री एग्जिट ले लिया है। आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ, आपने एग्जिट ले लिया। ठीक है, या फिर किसी कारण आपको राउंड 1 में जो अथवा किसी कारण राउंड 1 में काउंसलिंग आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं, या आपने देखिए सीट मिला, आपने फ्री एग्जिट ले लिया, उसके बाद या आपको सीट मिला, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जा पाए हैं, तो वैसे अभ्यर्थी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको सीट अलॉट हुआ, आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं, फिर भी आप जो है राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, इस 7 नंबर पॉइंट में बोला गया है। ठीक है, और जो एग्जिट लिए हैं वो भी फर्स्ट राउंड में आप देखिए, फर्स्ट राउंड में सिंपल है, फर्स्ट राउंड में आपने एग्जिट ले लिया है, फिर भी आप सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर का पॉइंट है, राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन रिजल्ट प्राप्त करने हेतु तो अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से अकाउंट लॉगिन करेंगे। आवंटित सभी अभ्यर्थी चाहे वो रिटेन हो, अपग्रेडेड हो या नया सीट उनको आवंटन हुआ, सभी को पोर्टल के माध्यम से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है, सेकंड राउंड में जो बच्चा रिजल्ट अपना डाउनलोड करेंगे तो सभी को रिजल्ट अपना देखना है, ऐसा नहीं है पुराना वाला रिजल्ट नहीं चलेगा, नया वाला रिजल्ट ही आपको फिर से फ्रेश जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, चाहे वो अपग्रेड वाला हो या रिटेन सीट हो या नया सीट आवंटन हुआ हो। क्लियर यहाँ पे लिखा, सबको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है सेकेंड राउंड में। तथा है उसके बाद लिख जाता तथा अपने अलॉटमेंट लेटर पर छपे आवंटन सदन में रिपोर्टिंग सेंटर में निर्धारित अवधि में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तथा नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। उसके बाद क्या है, जो आपको अलॉटमेंट में जो कॉलेज दिया गया उस कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अभ्यर्थी राउंड 3 काउंसलिंग के अपग्रेड यस या नो देते हैं, अब यहाँ पे राउंड 3 के लिए सेकंड राउंड से बात हो रही है, लेकिन राउंड 3 के लिए अगर आप राउंड 3 के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे ये बोल दिया गया है। और राउंड 3 में आपने यस या नो, यस का मतलब कि आप अपग्रेड कर रहे हैं, नो का मतलब आप एडमिशन राउंड 2 में ही ले रहे हैं। क्लियर हुआ होगा। परंतु किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी राउंड 2 द्वारा सीट आवंटन रिटेन अपग्रेड नया आवंटन रद्द हो जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। मान के चलिए सेकेंड राउंड में आपने जो है नो कर दिया है, नो का मतलब आपको आपने अपग्रेड नहीं किया, आपने नो कर दिया, आपको एडमिशन लेना है, लेकिन आप एडमिशन लेने के लिए नहीं जा पाए वहाँ पे, तो अब क्या होगा, आपका सीट जो है रद्द हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड में अगर आपने थर्ड राउंड के लिए यस किया, अपग्रेड किया है और आपने जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं, ठीक है, तब भी आपका जो सीट है वो आपका रद्द हो जाएगा, ये यहाँ पे क्लियर मेंशन है, लिखा हुआ है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, मान के सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, और आपने सीट अलॉटमेंट जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें यस या नो का ऑप्शन आएगा। यस का मतलब है कि आप अपग्रेड कर रहे हैं थर्ड राउंड के लिए, ठीक है, आपने यस कर दिया और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने गए तो आपका सीट जो है वो रद्द हो जाएगा। दूसरा रहेगा नो वाला, मतलब हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो नहीं का मतलब मुझे यहीं एडमिशन लेना है, तो आपने नो कर दिया, डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप एडमिशन लेने नहीं जा रहे हैं तो आपका सीट जो है रद्द हो जाएगा, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप यहाँ पे लिखा है आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। नंबर 9 की बात करूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। वैसे बात है जो राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी कर लेंगे, राउंड 3 तथा आगे की काउंसलिंग प्राप्त नहीं होंगे। अब यहाँ पे 9 नंबर पे मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। 9 नंबर की बात हो रही है कि राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया, मतलब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, आपने एडमिशन ले लिया, अंतिम रूप से जो भी प्रोसेस है लास्ट वाला वो आपने पूरा कर लिया है, वे राउंड 3 आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है।
मान के चलिए आपने राउंड 2 में जब आपने एडमिशन ले लिया फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, राउंड तथा राउंड 2 दोनों का यानी कि तब आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है, फिर आप एडमिशन ले चुके हैं, फिर आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ 10 नंबर पे वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 तथा राउंड 2 काउंसलिंग के माध्यम से कोई सीट आवंटन नहीं हुआ है। आपको राउंड 1 में राउंड 2 में कोई सीट आवंटन नहीं हुआ है, 10 नंबर की बात हो रही है, पॉइंट नंबर 10, राउंड 1 राउंड 2 में कोई सीट आवंटन नहीं हुआ है। यदि वे राउंड 3 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो वैसे अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने अकाउंट लॉगिन पर पूर्व में भरे गए डाटा को सबमिट बिलिंगनेस बटन पर क्लिक करेंगे, अपना बिलिंगनेस देंगे। ऐसे अभ्यर्थी पुनः काउंसलिंग में फी की राशि जमा कर आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपल है, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कोई सीट नहीं अलॉट होता है तो उनको एक यहाँ पे अगर वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके सबमिट बिलिंगनेस का एक लिंक जो है ऑप्शन है ये फिल करना होगा, ठीक है, ये बिलिंगनेस आपको भरना है तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तब आप माने जाएंगे कि आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। उपरोक्त के अनुसार राउंड 3 काउंसलिंग के ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने तथा ऑनलाइन काउंसलिंग सूचना विज्ञापन के माध्यम से तथा सूचित किया जाएगा। बाकी जो जानकारी आपकी जो बीसीसी बोर्ड से आती रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से भी मिलती रहेगी। अब ये डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट है, राउंड 2 सीट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन से संबंधित। अब यहाँ पर फर्स्ट राउंड की यहाँ पे बात हो रही है रिजिग्नेशन थ्रू एग्जिट फ्रॉम राउंड 1 काउंसलिंग। तो 20 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक आप कॉलेज में जाके एग्जिट ले सकते हैं। याद रखिएगा कॉलेज में जाना होगा जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग ये 23 सितंबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपका 26 सितंबर तक आपको कर लेना है चॉइस फिलिंग। और राउंड 2 की बात करूं तो आपका सीट अलॉटमेंट आएगा वो 29 सितंबर को ही आने वाला है और डाउनलोड कर पाएंगे, 29 को ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन आपका 30 सितंबर से लेके 1/10 तक चलने वाला है राउंड 2 का, ठीक है। उसके बाद अगर आपको राउंड 2 में आपने एडमिशन ले लिया है, आप चाह रहे हैं कि फ्री एग्जिट लेना चाह रहे हैं तो आप सेकेंड राउंड में भी सेकेंड राउंड का भी फ्री एग्जिट ले सकते हैं। 3 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर के बीच में 4 PM तक आपको जाना है कॉलेज, जाके जो कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ जाके आप ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, जो बच्चे अगर एडमिशन ले लेते हैं या सीट अलॉट हो जाता है, अगर वो फ्री एग्जिट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल डिटेल मैंने बता दी। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।